सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। महानुभाव, जीवन में संतुलन बड़ा आवश्यक है। जीवन में संतुलन कहने को तो बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन जिनका जीवन संतुलित नहीं होगा, समझ के चलिए कि उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं, कई तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती हैं। अपने जीवन में अपने जीवन को संतुलित बनाना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आप चाहे घर में रहें, चाहे व्यापार में रहें, चाहे सर्विस में रहें, चाहे आप बोलते हो, चाहे आप भोजन करते हो, चाहे आप पानी पीते हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, हर जगह आपको संतुलन बनाने की बड़ी आवश्यकता है। थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा और इंसान के जीवन की समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। थोड़ा सा संतुलन समाप्त हुआ और इंसान के जीवन में तरह तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाती हैं। वाणी का संतुलन, वाणी का संतुलन इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान काल में वाणी का संतुलन बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संतुलन कर लेता है, वह समझ के चलना कि पूरे जीवन भर राज्य करे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। खाने पीने पर संतुलन, कहां पे खाना, कैसे खाना और कब खाना, यह जानकारी बड़ी आवश्यक है कि कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। और जिस व्यक्ति का खाने पर संतुलन नहीं होता, पीने पर संतुलन नहीं होता, वह अपने जीवन में बड़ी समस्याओं को पा लेता है, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। संतुलन शब्द 4 अक्षर से मिलकर बना है। पहला है सा। सा के ऊपर एक बिंदी है। क्या है? सा के ऊपर एक बिंदी है। तो सा के ऊपर जो बिंदी है वह कहती है संतोष रखो। संतुलन शब्द का पहला अक्षर है, वह कहता है सा से कि संतोष रखो, जीवन में संतोष को धारण करो, जीवन में थोड़ी सी संतोष की प्राप्ति रखो, जीवन में थोड़ा सा संतोष लाने का प्रयास करो। संतोष से मतलब यह है किसी व्यक्ति के नाम से संतोष नहीं है, संतोष अपने मन में रखने का नाम है। आज से 25-30 साल पहले लोग एक माता जी का व्रत करते थे शुक्रवार को। क्या नाम था? बोलिए। संतोषी माता का व्रत। उस दिन लोग खटाई नहीं खाते थे, उस दिन लोग पता नहीं क्या क्या करते थे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि संतोषी माता आदि के जो पद्मावती माता जी, क्षेत्रपाल आदि के जो व्रत किए जाते हैं, वह सब भी क्यों किए जाते हैं कि अपने जीवन में संतुलन को धारण करो, संतुलन को लाने का प्रयास करो, अपने जीवन में हल्का हल्का संतोष धारण करो, तो आपका निश्चित रूप से संतोष धारण करने से संतुलन आ जाएगा। आज वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, अभी माता जी को समझा रही थी कि श्रावक ऐसा होता है, मुनि ऐसे होते हैं, प्रतिमाधारी ऐसे होता है। तो जिंदगी में एक शब्द होता है साधारण। क्या होता है?
साधारण, साधारण समझते हो, सादा, सभ्य। तो एक शब्द होता है साधारण। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो बड़े साधारण हैं, और कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो धारण किए हुए हैं। कुछ श्रावक साधारण रूप से मंदिर में आते हैं और कुछ श्रावक धारणा पूर्वक मंदिर में आते हैं। सा निकला तो क्या बचा? साधारण में से सा को हटा दिया तो क्या बचा? धारण। तो धारण करके आते हैं, और कुछ साधारण होते हैं, कुछ धारण होते हैं। सा को निकाल दो, धा को निकाल दो तो क्या बचता है? रण बचता है। कि कुछ श्रावक रण करने के लिए मंदिर में आते हैं, कुछ साधारण रूप से आते हैं, कुछ धारण करने के लिए आते हैं, और जो दोनों को निकाल दो साधारण को तो क्या बचता है? रण करने के लिए आते हैं। और जो ना साधारण होता है, ना धारण होता है, ना रण करता है, वह बचे हुए ड़ा से लमोकार मंत्र की जाप करने के लिए आता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। तो प्रयास करें कि हम साधारण हैं कि धारण हैं, कि रण करने के लिए आए हैं, कि नमोकार की जाप करने के लिए आए। जीवन में संतोष को धारण करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष को धारण कर लेगा, उसके जीवन का संतुलन कभी समाप्त नहीं होगा। उसके जीवन के कभी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं होगा। उसके जीवन में कभी उसको खाने पीने की समस्याएं नहीं आएंगी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, मैं अक्सर आपको बताया करता हूं कि कहीं पर किसी मेहमान के यहां, किसी के यहां मेहमान बनकर जाओ, किसी के यहां मेहमान बनकर जाओ, तो 2-4 रोटी खाने के बाद में इशारा झूठा झूठा ही कर देना कि भाई बहुत हो गया। संतोष को धारण कर लेना तो क्या होगा? निश्चित रूप से काम हो जाएगा। मेहमान समझते हो किसे कहते हैं? मेहमान हैं? मेहमान किसे कहते हैं? आता है, रसगुल्ले लाता है, फल फूल लाता है। मेहमान कई तरह से होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक घर में मेहमान आया करते थे। मेहमान कहां कहां से आता है बताइए? एक मामा के पक्ष से आता है और एक ससुराल के पक्ष से आता है। एक पड़ोसी के आने वाला आता है, एक मिलने वाला मेहमान आता है। मतलब ससुराल पक्ष से और अपने पक्ष से 2 तरह से मेहमान आया करता है। तो एक दंपत्ति थे, उनके यहाँ पिछले 8-10 दिन से लगातार मेहमान आ रहे थे। तो दोनों परेशान हो गए, ना कहीं जा पा रहे थे, ना कहीं आ पा रहे थे, बड़े परेशान हो गए। तो पति पत्नी ने सोचा भैया अब मेहमान तो कहीं मेरे परिवार से आते हैं, कहीं तेरे परिवार से आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, अगले दिन किसी के पक्ष से भी मेहमान आए, हम लोग घर में ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे कि मेहमान भाग जाएगा। आप विचार करिए, आप कभी किसी के यहाँ मेहमान बनकर गए और अंदर से आवाज आए कि रोटी खत्म हो गई, तुम मेहमान को बुला लाए, तो आप क्या कहोगे? बड़ी तेजी से भूख भी लग रही होगी तो भी क्या कहोगे? मैं तो अभी जस्ट खा के ही आया हूं, क्योंकि कान में आवाज पड़ गई ना। तो जैसे ही मेहमान को सूटकेस लेकर आता देखा तो पति पत्नी को झूठ झूठ के मारने लगा। बोले तू रोज मेहमान को बुलाती है, तू रोज मेहमान को बुलाती है, तू रोज मेहमान को बुलाती है। पत्नी रोने लगी झूठ झूठ का। पत्नी रोने लगी कि मैंने नहीं बुलाया, खुद आ जाए तो मैं क्या करूं, मैंने नहीं बुलाया, खुद आए तो मैं क्या करूं। इतने में मेहमान अटैची लेकर आ रहा था। अभी चेक करो क्या होगा। मेहमान ये कांड देख ले तो क्या करेगा? वो तो अपना अटैची लेकर रफू चक्कर, तो वह अटैची लेकर रफू चक्कर होने लग गया। और इतने में जब वो चला गया गली के बाहर, तो पति ने कहा देखो मैंने तो तुम्हें मारा ही नहीं, मैंने तो तुम्हें मारा ही नहीं। पत्नी कहने लगी देखो मैं तो रोई नहीं। इतने में जो मेहमान था वो एक चिट्ठी लेकर आया था कि चिट्ठी तो बोले इनका चक्कर लो, चिट्ठी तो दे जाऊं। तो वह लौट कर आया तो दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे कि देखो मैंने तुम्हें मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं तो रोई नहीं। मेहमान बोला मैं तो गया ही नहीं। मेहमान ने बाहर से आवाज दी कि मैं तो गया ही नहीं। वह बोल रहे थे मैंने तुझे झूठ झूठ का मारा, मैं झूठ झूठ की रोई। मेहमान बोला मैं भी झूठ झूठ का गया। क्या है? इस संसार है। आप क्या कर रहे हो? संतोष को धारण करो। संतुलन बनाने के लिए संतोष को धारण करना बड़ा आवश्यक है। और संतुलन में दूसरा शब्द होता है तू। तू समझते? तू। तो कहते हैं कि तुच्छ मत बनो,
अपने आप को तुच्छ मत समझो, अपने आप को हीन दीन मत समझो, क्योंकि आपको यदि संतुलन बनाना है तो संतोष धारण करने के बाद में आपको तुच्छ वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तुच्छ मत बनो, तुच्छ स्वभाव वाले मत बनो। अरे भाई मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, ये सोचो ना। हर इंसान अपने आप में स्वतंत्र है, हर इंसान अपने आप में सब कार्य करने की क्षमता को रखता है, हर इंसान अपने परिवार में बहुत बड़ा राजा हुआ करता है, हर इंसान अपने जीवन में सुख शांति में हुआ करता है। तो कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझो, क्योंकि यदि आपने तुच्छ समझ लिया तो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर संतुलन बिगड़ जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तन का संतुलन बिगड़ जाएगा, विचार का संतुलन बढ़ जाएगा। तुच्छ समझ लिया ना आपने। और जो व्यक्ति तुच्छ समझ लेता है वह कभी भी संतुलन को बना ही नहीं सकता। कई लोग आते हैं कि महाराज जी इसका दिमागी, क्या कहते हैं, दिमागी संतुलन खराब हो गया। इसका मतलब क्या है? देखिए दो बातें हैं। यदि यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं मान लो किसी व्यक्ति को देखकर करूं, इसका मतलब मैं ऐसा करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा बुद्धिमान है और मैंने गलती से उसको ऐसा कर दिया, तो फिर क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? ये आदमी ऐसा यदि कर रहा है तो कहते हैं बड़ा माइंडेड है, और ऐसी उंगली घूम गई तो कहते हैं बड़ा चक्करबाज है, घन चक्कर, इसको कुछ आता ही नहीं। तो विचार करिए, मानसिक संतुलन खराब होने के बाद में आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। कई लोग आते हैं मेरे पास, बोले महाराज जी बड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूं, बड़ा मानसिक संतुलन खराब है। मैंने पूछा किस कारण से डिप्रेशन में चल रहा है, किस कारण से मानसिक संतुलन खराब है? तो कोई कारण नहीं है, जबरदस्ती चल रहा है। अरे मानसिक रोगी को आप देख लोगे तो जिंदगी में कभी ये बोलना छोड़ दोगे कि मैं मानसिक तनाव में चल रहा हूं। एक बार मानसिक रोगियों को देख लो, मानसिक रोगी को देख लोगे तो जिंदगी में आप भूल जाओगे कि मैं मानसिक रोगी हूं। क्यों? क्योंकि मानसिक रोगी को आज तक देखा नहीं है। और जिस व्यक्ति ने मानसिक रोगी को देख लिया, जिस व्यक्ति ने बड़ी बड़ी बीमारी को देख लिया, वो छोटे मोटे पेट के दर्द को तो अपने आप ठीक कर लेता है। विचार करना, माता जब घर में भोजन देती है और रोटी डिब्बे में 4 होती हैं, खाने वाले 3 होते हैं, तो चौथी रोटी के देने के बाद में भी कहती है डिब्बे में बहुत है। क्यों कहती है? कि बच्चों को ये ना लगे कि घर में खाना समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे रोग के लिए रोते हो, और जिस दिन बड़ा रोग देख लोगे उस दिन छोटे रोग को अपने आप भूल जाओगे। तो संतुलन का पहला शब्द है सा, दूसरा है तू। तो सा से संतोष को धारण करो, तू से तुच्छ मत बनो, और तीसरा क्या है? ला। ला से लचीला रहो, लालची नहीं, लचीलापन रखो। लचीला क्या होता है? आप कहते हैं ना कि ये बहुत लचीली चीज है, इसका मतलब वो कैसे भी मुड़ सकती है। तो इसी प्रकार से जीवन में थोड़ा सा लचीले रहो। जीवन में थोड़े से लचीले रहोगे तो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाओगे, कहीं पर भी संतुलन बन जाएगा। और यदि लचीले नहीं रहे, तन तन के रहे, तो क्या होगा? संतुलन तो खो ही जाएगा। कोई व्यक्ति मंदिर में आ जाए, कोई व्यक्ति सभा में आ जाए और बड़ा तन तन के चले तो क्या होगा? वो तन के चलेगा, तन के चलेगा तो यहां पर बैठे लोगों के अंदर तनाव पैदा जरूर कर देगा। वह तो तनाव में तना हुआ आ ही रहा है, लेकिन यहां पर जितने लोग बैठे हैं उनको बैठे बैठे तनाव जरूर पैदा कर देगा। तो ला से लचीले बने, लचीलापन रखें। और आखिरी शब्द क्या है? सा हो गया, तू हो गया, ला हो गया, और आखिरी शब्द क्या है? ना। कि ना से नैन को साफ रखें। नैन समझते हो? महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में। महावीर अष्टक पढ़ते हो कि हमारे नैन स्वच्छ रहें, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए नैन स्वच्छ रखना जरूरी है। गाड़ी चला रहे हो और आंख लग जाए फिर क्या होगा? फिर जिंदगी में आंख दोबारा खुल पाएगी कि नहीं खुल पाएगी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, गाड़ी चलाते चलाते समय यदि जिंदगी में आंख लग गई तो दोबारा जीवन की आंख खुले कि ना खुले इसकी कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो संतुलन को बनाने के लिए, संतुलन को धारण करने के लिए पहले संतोष को धारण करो, फिर तुच्छ मत समझो, लचीलापन लाओ और नयन को साफ रखो। जो व्यक्ति इन 4 कार्यों को कर लेगा उसके जीवन का संतुलन कभी बिगड़ेगा नहीं, उसके जीवन के संतुलन की व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन आज वर्तमान में हमारे जीवन में मन का संतुलन बिगड़ा है,
तन का संतुलन बिगड़ा है, खाने पीने का संतुलन खराब है, ओढ़ने का संतुलन खराब है, उठने बैठने का संतुलन खराब है। क्यों? क्योंकि संतुलन जो है वह कैसे बना, इसके बारे में हमने कभी जाना ही नहीं। संतुलन कैसे जीवन में आया, इसके बारे में कभी हमने समझा नहीं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन के बारे में समझ लेता है, उसके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाया करता है। हम लोग अपने जीवन में अनियंत्रित हैं, असंतुलित हैं। क्यों असंतुलित हैं? कि खाने के समय सोते हैं और सोते के समय खाते हैं, घूमने के समय बैठते हैं और बैठने के समय घूमा करते हैं। पहले के जमाने में प्रातः काल में लोग पार्कों में नहीं घूमते थे। पहले के जमाने में प्रातः काल में उठ के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर के छत पर जाकर जाप करते थे, भगवान की आराधना करते थे, ध्यान करते थे। और उसी को वर्तमान काल में योगा कह दिया। योगा क्या है? यही तो योगा है। योग करने का नाम योगा है। और हमारा जैन धर्म कहता है मन को, वचन को, काय को योग कर लो। और जो व्यक्ति इन मन वचन काय को योग कर लेता है, उनको जीवन में कभी योगा क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने जीवन में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का नाम स्मरण करता है, चारों दिशाओं में दिग्वंदना करता है, उसको कहीं पर भी एक्सरसाइज करने के लिए जिम आदि जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिम जाते हो, वहां पर आपको हाथ ऐसे कराएगा, ऊपर कराएगा, नीचे कराएगा, सब कुछ कराएगा। लेकिन जब आप चारों तरफ दिग्वंदना करोगे तो ऐसे हाथ जोड़ोगे और हाथ जोड़ो के बाद में पूरा हाथ घुमा के सिरोन्नति देते हो, तो यही तो आपका योग हो जाता है। तो अपने जीवन को संतुलित बनाना है तो जीवन में जो संतुलन देने वाले कार्य हैं उन कार्यों को करो। जो संतुलन होने वाली व्यवस्था है उस व्यवस्था को